सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग गॉस थ्योरम के ऊपर डेरिवेशंस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गॉस थ्योरम के अंदर कितना डेरिवेशन है। टोटल अगर बात किया जाए तो गॉस थ्योरम के अंदर ऐसे तो मेजरली चार पार्ट में है, चार डेरिवेशंस है, फोर डेरिवेशंस है। कैसे कैसे चार डेरिवेशन है पहले उसको समझो। देखो, पहले अभी जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ये मान के चलो कि गॉस थ्योरम के ऊपर पहला डेरिवेशन है। इसको ना गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। मतलब जो हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े, क्या पढ़े गॉस थ्योरम में, कि जैसे मान लो कि ये पेन है, इस पेन को अगर हमको ढकना है तो इसके अगल बगल क्या बनाएंगे हम, गॉसियन सरफेस। और वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। जैसे ये पेन गोल है तो गोल में है, मतलब सिलेंडर के जैसा है, तो इसके अगल बगल जो हम सरफेस बनाएंगे वो भी कैसा होगा, गोल होगा, है कि नहीं। इसके अगल बगल गोल गोल सरफेस होगा, मतलब सिलेंडर के जैसा होगा सरफेस, है। तो इसको ढकने के लिए तो उस चीज को अप्लाई करेंगे, मतलब उस चीज को अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं वो हम बताएंगे अभी। तो यहाँ अच्छा, गॉस थ्योरम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं ना, है ना, सही बोल रहे हैं। सोचो थोड़ा, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, फ्लक्स निकालते हैं ना। क्योंकि गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फाई नेट इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब हम ये पहले इस पे आते हैं कि ये चार डेरिवेशन का क्या मतलब है। देखो, ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ये एग्जाम में मतलब कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग लीनियर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लीनियर चार्ज का मतलब क्या होता है वही बताएंगे अभी। चार डेरिवेशन का मतलब ये है कि जो अभी तुम डेरिवेशन कर रही हो ना, वो डेरिवेशन नंबर 1 है। अभी जो तुम कर रही हो 1 है, मतलब कि ये है कि तुम्हारे पास क्या है, एक वायर है, और वायर कैसा है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग। इसके बाद तुम क्या पढ़ोगी ना, इसके बाद तुम्हारे पास वायर नहीं होगा, इसके बाद जो दूसरा डेरिवेशन होगा, इसके बाद तुम्हारे पास एक शीट होगा। शीट मतलब कागज। कागज कौन सा सर, कागज वही वही जो तुम्हारे पास नॉर्मली जो कागज होता है। हाँ, ये प्लेन शीट। जैसे देखो, जैसे ये वाला मान लो पेज हम फाड़ते हैं, जैसे ये मान लो कागज है, तो इस पेज में चार्ज इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरफ चार्ज होगा, और इस तरफ भी क्या होगा, चार्ज। अच्छा, इसका सरफेस पे होगा पूरा, या फिर एक जगह पे होगा, पूरा सरफेस पे होगा। तो इसका इस पे जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज, है। लेकिन जैसे मान लो कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन का हम सिर्फ इधर चार्ज रखते हैं, प्लस 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 प्लस, तो एक पर्टिकुलर जगह पे ना ऐसे सीधा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर चार्ज। और वो जो पेज था उसमें चार्ज सब तरफ था, तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज। यानी कि हाँ, बोल सकती हो। तो वो क्या, वो पेज 2D हुआ। पेज कैसा, 2D फिगर है, क्या लगता है, हाँ 2D है। और ये वाला 3D है। हाँ, ये सिलेंडर ऐसे देखो, लेकिन हम बात करें सिर्फ यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस 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 करोगे तब लीनियर चार्ज होगा वो, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसमें इसमें यानी कि जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, लीनियर। लीनियर मतलब एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, इसके बाद तुम जो दूसरा डेरिवेशन पढ़ोगी वो उसी जो प्लेन शीट के बारे में अभी बता रहे थे, जो दूसरा डेरिवेशन है वो प्लेन शीट के बारे में। प्लेन शीट कैसा रहेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग। इन्फिनिटी, देखो इतना बड़ा शीट जो भी हम दिखाए उतना बड़ा नहीं, वो शीट कितना बड़ा रहेगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब थोड़ा बता दें हम। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि ये जो शीट रहेगा एकदम चल जाएगा अंतरिक्ष तक, वो मतलब नहीं हुआ। मतलब ये कि जैसे ये शीट का हाइट इतना बड़ा है, मान लो कि ये 1 मीटर का है, 1 मीटर का मान लेते हैं। तो अगर इसके सामने हम 100 मीटर इतना बड़ा शीट ले आए, तब 100 मीटर समझ रही हो, इतना बड़ा शीट होगा कि वो मेरा छत भी पार कर जाएगा, 100 मीटर। तो उसके सामने तो ये एकदम छोटा सा होगा ना, समझ रही हो। 1 मीटर का शीट के सामने 100 मीटर वाला शीट बहुत बड़ा दिखेगा ना। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो ये एक हम शीट लिए ये वाला, और इसके सामने ये बड़ा शीट रख दिए, तो इस शीट के सामने ये वाला शीट क्या हुआ, इन्फाइनाइटली लॉन्ग। तो ये मतलब हुआ इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं हुआ कि शीट एकदम अंतरिक्ष तक पहुंच गया। इन्फिनिटी का मतलब है कि एक छोटा सा शीट को हम बड़ा शीट से कंपेयर कर रहे हैं, और ये बड़ा वाले को क्या बोल दे रहे हैं, इन्फाइनाइटली लॉन्ग। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ। लॉन्ग वायर लेके भी डेरिवेशन किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किताब में हर जगह इन्फाइनाइटली लॉन्ग लिखा है, इसलिए इन्फाइनाइटली लॉन्ग बोल के पढ़ा रहे हैं। और कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे का कि हम लोग यहाँ पर क्यों इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर ले रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस ये मामला है कि हाँ वायर बहुत बड़ा है, और कोई मामला नहीं, ठीक है। और कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे का, नो लॉजिक्स, ठीक। अब देखो, ये जैसे दूसरा प्लेन शीट भी कितना है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, अब उसका क्या लॉजिक है, तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। बस हाँ कि शीट बहुत बड़ा है, ये मतलब हुआ है। लेकिन अच्छा, ये जो शीट है इसको पूरा नहीं ढक पाएंगे हम लोग। जैसे ये जो प्लेन शीट है इसको ढकना, ये वायर तो ढका जाएगा ना,
जैसे मान लो कि ये वायर है, इसको ढकने के लिए अगल बगल हम क्या बना देंगे, सिलेंडर, इससे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे इस शीट को ढकने के लिए, इसको ढकना तो बड़ा मुश्किल होगा, इसमें मामला चेंज हो जाएगा। तो इस शीट के बारे में बताएंगे, इसको कैसे हम लोग कवर करेंगे, कैसे ढकेंगे इसको, इसके बारे में सोचना है थोड़ा, ठीक है। अच्छा देखो, फिर ये दो डेरिवेशन हुआ, उसके बाद तुम तीसरा डेरिवेशन पढ़ोगी स्फेयर के बारे, किसके बारे, स्फेयर। अब स्फेयर भी दो टाइप का है, एक है तुम्हारा स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, हाँ मतलब एक खोखला रहेगा, स्फेरिकल, स्पेलिंग क्या लिख दिए हम, स्फेरिकल शेल, ठीक। और एक और रहेगा, एक और चौथा। अच्छा इसके अंदर तुमको तीन पार्ट पढ़ना है, एक दो तीन, मतलब इसकी देखो, ये तीसरा डेरिवेशन के अंदर तीन तीन अलग अलग रिजल्ट पहचानना है, ये तीसरे वाले के अंदर। उसके बाद चौथा एक और आएगा, कौन सा, क्या बोल रहे हैं हम, हाँ ये देखो स्फेरिकल शेल तो खोखला हुआ ना, और एक और आएगा इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग स्फेयर। इंसुलेटिंग समझती हो, इंसुलेटिंग, और ये हॉलो रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ये हॉलो नहीं रहेगा, इसके अंदर चार्ज होगा, ठीक है, तो ये हॉलो नहीं होगा, नॉट हॉलो। और ये वाला, ये हॉलो होगा। यानी दो टाइप का स्फेयर के बारे में तुम लोग को पढ़ना है, एक वो स्फेयर जो अंदर से क्या होगा, खोखला, और एक वो स्फेयर के बारे में पढ़ना है जो अंदर से खोखला नहीं होगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो ये नॉट हॉलो। अब ये जो नॉट हॉलो वाला है ना बाबू, इसके अंदर भी तुमको तीन पढ़ना है, एक दो तीन, इसके अंदर भी तुमको तीन डेरिवेशन करना है, तीन एक्सप्रेशन है। डेरिवेशन बोलने से बहुत भारी लगता है, डेरिवेशन नहीं है, तीन अलग अलग एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग व्हाट, गॉस थ्योरम। तो ये सारा डेरिवेशन हम लोग करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो तुम जो भी पढ़ोगे डेरिवेशन नंबर एक दो तीन चार, ये चारों डेरिवेशंस किसका एप्लीकेशन हुआ, गॉस थ्योरम का। क्यों एप्लीकेशन बोल रहे हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम को हम ये सारा में अप्लाई करके डेरिवेशन करेंगे। समझी नहीं समझी क्या बोले हम, हाँ। तो गॉस थ्योरम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने का दो तरीका होता है ना। पहला क्या तरीका होता है, पहले तो ढकना, पहले तो जो भी तुमको दिया हो, वायर हो, शीट हो, कुछ भी हो, उसको पहले ढको, पहला ये काम। और दूसरा काम, फिर इस फॉर्मूला को यूज करो ढकने के बाद, क्या, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फ्लक्स निकालो, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, हाँ। तो इस हर केस में एक बात और सुन लो, हर केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तुम बोलोगे सर हम तो गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालते हैं, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो निकाल सकती हो। नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। कैसे, तुम इसको सॉल्व कर लो, ये वाले को, इस वाले को सॉल्व करो, तो इस वाले को सॉल्व करके यहां से क्या निकाल सकती हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोग बेसिकली ये सारा डेरिवेशन में क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात भी क्लियर रखो, ठीक है। तो ये पहला डेरिवेशन है, पहला वाला कौन सा है, देखो ये वाला, ये जो तुम अभी पढ़ रही हो, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का। तो ये सबसे पहला एप्लीकेशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये पहला वाला और दूसरा वाला सबसे ज्यादा जरूरी। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब बहुत छोटा छोटा है, एग्जाम में जनरली उतना नहीं पूछता है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको ना एनसीईआरटी में मिला के एक ही बोल दिया है, एनसीईआरटी बुक में मिला के इसको तीसरा बोल दिया है। ये पहला दूसरा, और एनसीईआरटी के हिसाब से ये दोनों मिला के क्या है, तीसरा, क्योंकि दोनों में स्फेयर के बारे में पढ़ना है ना, इसलिए इसको एनसीईआरटी दोनों को मिला के क्या बोल दिया है, तीसरा। और ये पहला, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। पिछले बार सीबीएसई में ये तीसरा वाला डिलीट था, लेकिन जैक में ये सारा आ रहा था, जैक में ये पूरा था, मतलब कि झारखंड बोर्ड में पूरा था, लेकिन सीबीएसई में ये दोनों बस आ रहा था, ये वाला तीसरा वाला डिलीट था, ठीक है। तो तीसरा वाला इन्फाइनाइटली लार्ज स्फेयर का मतलब क्या, उसका रेडियस को इन्फाइनाइट, देखो अगर हम स्फेयर को इन्फाइनाइटली लार्ज बोल देंगे ना, तो मतलब उसका रेडियस क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नहीं समझी, देखो जैसे मान लो स्फेयर है इतना छोटू सा, तो इसका रेडियस आर है। अब स्फेयर को अगर हम इन्फाइनाइटली लॉन्ग बोल देंगे, तो ये बड़ा स्फेयर और उसका रेडियस क्या लिखोगी, इन्फिनिटी, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। रेडियस को इन्फिनिटी लिखोगी तो फिर डेरिवेशन कैसे करोगी, पगला जाओगी पूरा। समझ रही हो नहीं समझ रही हो। तो इसीलिए स्फेयर को हम लोग इन्फिनिटली नहीं लेंगे, स्फेयर को हम लोग एक फाइनाइट लेंगे, मतलब छोटू स्फेयर लेंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ये वाला पहले इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ लैंग्वेज भी है बहुत सारा, पहले तो हम समझा देते हैं कि पहले क्या बोला है उसके हिसाब से। देखो पहले बोला है कि यहाँ पर एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, देखो रटना नहीं डेरिवेशन, पहले समझ लो नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूज होगी। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो पहले वायर बना लो। ऐसा कुछ वायर है, देखो ये है वायर जो कि इन्फिनिटी तक जाएगा। ये वायर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी तक गया और यहाँ नीचे भी कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। और ये पूरे में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरे में। ऊपर भी गया कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक। नीचे भी कहाँ गया? इन्फिनिटी तक। अब ये वायर है, बोला पहले इस पे इसके वजह से क्या निकालिए, पढ़ो क्या निकालने बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बोला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है और किसका यूज करना है यहाँ पर? गॉस थ्योरम का, और कोई उपाय नहीं है। तो पहले इसको गॉसियन सरफेस से ढकेंगे, ठीक है। तो देखो ये मेरा गॉसियन सरफेस, यहाँ पर कैसा बनाना होगा हमको? सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो देखो दिस इज द गॉसियन सरफेस। देखो ये, तुम बोलोगे सर ये पूरा क्यों नहीं ढक रहे हैं? भाई इन्फिनिटी तक ये बहुत लंबा वायर है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालने वाले हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? तुम बताओ। यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो क्या है? यूनिफॉर्म। देखो लिखा हुआ है ना, लीनियर चार्ज। अच्छा लीनियर चार्ज क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक पतला वायर में है, पूरा शीट में रहता है तो उसको क्या बोलता है? सरफेस चार्ज। ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एक लीनियर, ये वायर में, इसलिए इसको लीनियर चार्ज नाम दिया है, ठीक है। अच्छा देखो ऐसे ढक दिए हम लोग। ये देखो ये गॉसियन सरफेस हो गया। तुम इसको ऐसे अच्छा से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको डायरेक्ट डार्क भी बनाओ, नहीं समझी, मतलब डॉटेड लाइन से बनाने कोई से जरूरी नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए बना रहे। तो इस सिलेंडर का रेडियस आर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आर इसलिए लिए ताकि लिखेंगे फिर कि लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। अब देखो इसमें तुमको 3 अलग अलग फेस दिख रहा होगा सिलेंडर का। फेस समझती हो? हाँ, जैसे मान लो कि ये वाला बोतल, इस बोतल का एक ये फेस हुआ, एक ये पीछे वाला हुआ, और इस वाले में बस एक ही फेस हुआ। ये नहीं बोले कि सर ऊपर भी नीचे भी, ये तो पूरा एक कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ ना, है। तो जैसा ये है, जैसा ऊपर में है वैसा ही कैसा है? नीचे में भी है। लेकिन ये दोनों अलग अलग सरफेस हुआ। तो ठीक वैसे ही ये सिलेंडर के साथ भी है। ये सिलेंडर का देखो एक ऊपर वाला एरिया हुआ तो इसको हम लोग 1 ले लें, एक बीच वाला हुआ कर्व्ड सरफेस, इसको 2 ले लेते हैं, और ये जो है इसको क्या ले लेते हैं? 3। तो यानी कि इसका 3 सरफेस हुआ, है ना। कितना सरफेस हुआ? 3। इस वाले को हम बोल दे रहे हैं चलो S1। अरे तो चलता ही नहीं है यार। इस वाले को हम बोल देते हैं S1, वो उधर वाला जो है फर्स्ट वाले को, और ये वाले सरफेस एरिया को S2 बोल दे रहे हैं, और इस वाले को बोल दे रहे हैं S3। अब जरा तुम बताना कि ये नेगेटिवली चार्ज नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। नेगेटिव चार्ज लेके भी हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, 100% सही आएगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा या टुवर्ड्स? बताओ। अवे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा अवे फ्रॉम द वायर। देखो ऐसे ही निकलेगा सब तरफ से, क्योंकि पॉजिटिव से अवे जाता है। देखो दोनों तरफ निकलेगा ना, क्योंकि प्लस से दोनों तरफ अवे जाएगा ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। और यहाँ भी रेडियस कितना होगा इसका? ये रेडियस गॉसियन सरफेस का है ना। गॉसियन सरफेस यहाँ पर कौन है? सिलेंडर। क्यूब क्यों नहीं बनाए? क्यूब कैसे ढकेगा? क्यूब तो बड़ा अजीब दिखेगा ना, ऐसे क्यूब धसोड़ दोगे यहाँ पर, अजीब सा दिखेगा क्या। और क्या है मेरे पास? फिगर कुछ और है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर बनाओगी यहाँ पर, वो भी अजीब दिखेगा। इसीलिए हम सिलेंडर बनाए ताकि वायर सब तरफ से क्या हो जाए? घिर जाए। जैसे देखो ना, ये मान लो ये सिलेंडर है, मान लो ये वायर होता, तो देखो ना ये कितना मस्त फिट खा जाएगा इसके अंदर। देखो ऐसा, ये देखो पूरा ढक जाएगा ना, पेन है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, वही मामला तो यहाँ पर हुआ है। क्या? वही हुआ है ना। ये देखो ये वायर ऐसे बीच में डला है ना, पूरा सिलेंडर ऐसा है, उसके बीच में वायर ऐसे डल गया है, ठीक है। अब ये बोतल में जो पानी पिएगा वो गएगा पार। चलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 सरफेस हम लोग माने S1 S2 S3, ये S3 हुआ ये वाला। तीनों सरफेस के वजह से हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले S1 का निकालेंगे, फिर S2 का। अच्छा ये S1 S2 S3 को हम एरिया वेक्टर मान रहे हैं। तो तुमको एक बात हम बताए थे, देखो एक चीज़ बताए थे कि जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर से एरिया वेक्टर कैसे कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? मान लो ये S2 हुआ, और ये क्या हो जाएगा? S3 मान लेते हैं इसको, और इधर से एक एरिया वेक्टर निकलेगा S1, और इधर भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एरिया वेक्टर ऐसे ही निकलता है ना। एरिया वेक्टर पता है कि नहीं क्या होता है? बताओगी तुम बताओ क्या होता है? नॉर्मली आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब ये है कि सरफेस से बाहर निकलेगा हमेशा, और उससे कैसा निकलेगा? परपेंडिकुलर। ये एरिया वेक्टर का डिफिनेशन होता है, ऑलवेज, हमेशा। मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? किसी भी सरफेस के बाहर। जैसे यहाँ पर तो सिलेंडर है ना, हम चाहे, नहीं हमेशा, हमेशा, ऑलवेज, नहीं हमेशा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा बाहर होता है। मे और मे नॉट, नहीं वैसा नहीं होता है, हमेशा आउटवर्ड, ऑलवेज। देखो जैसे ये है मेरा स्फेयर, क्या है ये? स्फेयर। तो इस स्फेयर से एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा? देखो ऐसे निकलेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा, ऑलवेज। ये डेफिनेशन होता है एरिया वेक्टर का।
एरिया वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल फ्रॉम अ सरफेस, गिवन सरफेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम अलग अलग जगह पे एरिया वेक्टर खींचते हैं। जैसे ये जो रेड पेन से दिखाए हैं, हाँ हाँ, लेकिन हम लोग जिस टाइप का यहाँ पर बना रहे हैं ना, जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, जिस टाइप का सरफेस ले रहे हैं गॉसियन वाला, तो उसमें हमेशा एरिया वेक्टर क्या है, मैक्सिमम केस में 90% ऑफ द केस में, 90% ऑफ द केस में जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा 90 बनाएगा। वो नोट्स में लिखवाया था ना तुम लोग को। हाँ, तो 90% केस में, 90% भी तो हम गलत ही बोल रहे हैं, 99% केस में बाहर ही निकलेगा एरिया वेक्टर, एंगल पे नहीं रहेगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? 90%, 99%, 90% नहीं लिखना चाहिए, 98% लिख दे रहे हैं। हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा कौन, एरिया वेक्टर। ठीक, एरिया वेक्टर को हम लोग A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं, हम S1 S2 S3 लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एरिया वेक्टर चलो खींचते हैं। ये रेड पेन से जो हम दिखाए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ग्रीन पेन से हम एरिया वेक्टर दिखाते हैं। तो जैसे मान लो कि ये जो है ये वाला सरफेस, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इसको हम क्या माने थे, इस सरफेस को S3 माने थे ना, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, S3 वेक्टर। वेक्टर लगता है ना एरिया वेक्टर में, है। और इस वाले का क्या होगा, ये वाले का S1 वेक्टर। अब सुनो एक चीज और ध्यान दो, यहां पर क्या है ना, एरिया तो ये पूरा है ना बाबू, समझ रही हो क्या बोल रहे हैं, एरिया तो ये पूरा आ रहा है ना, ये पूरा एरिया हुआ ना, लेकिन हमको छोटा सा एरिया का काम है। तो तुम बोलोगे सर छोटा सा एरिया का काम क्यों है, बताओ, गॉस थ्योरम क्या होता है, बोलो। इंटीग्रेशन EDS होता है ना यहाँ पर, उसके बाद आओ बैठो, वालेकुम सलाम, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। तो यहाँ पर DS यानी कि स्मॉल एरिया होता है कि नहीं, है? तो स्मॉल एरिया होता है, इसलिए यहाँ पर जो हम एरिया काटेंगे वो कैसा होगा, स्मॉल एरिया होगा, यानी कि DS1। समझ रही हो ये क्या बता रहे हैं? हाँ, अब थोड़ा ये देखना कि यहाँ पर ये जो वायर है ये स्ट्रेट वायर ही होना चाहिए, टेढ़ा कुबड़ा वायर नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर टेढ़ा कुबड़ा वायर होगा तो चार्ज भी टेढ़ा कुबड़ा हो जाएगा, मतलब अलग अलग, यहाँ पर अगर 5 कूलम का चार्ज होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत होगा फिर फील्ड निकालने में। समझ रही हो? फिर सिलेंडर इतना बड़ा बनाना होगा कि पूरा वायर को घेरना पड़ेगा, तब हम पता कर पाएंगे फील्ड। समझ रही हो? हाँ, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, कंसीडर अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तुम लोग को ये देखो बहुत पहले बताया गया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये लैम्डा को हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये याद आया? और एक और होता था सिग्मा होता था, एक रो होता था, सिग्मा को बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर तो वायर है पतला सा, इसलिए किसका बात कर रहे हैं, लैम्डा का। और लेंथ एल का क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ पर एल किसका लेंथ होगा, वायर का। वायर तो इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो ये जो लेंथ लेंगे किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का। अभी समझाएंगे हम, क्योंकि गॉसियन सरफेस देखो यहाँ पर ये जो चार्ज है ये इस पूरे वायर का चार्ज है या फिर वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस ढक रहा है, बताओ। जो गॉसियन सरफेस ढक पा रहा है, क्योंकि यहीं पर हम सिर्फ फील्ड निकाल पा रहे हैं ना जो गॉसियन सरफेस ढक रहा है। गॉस थ्योरम अगर लगा रहे हैं तो गॉसियन सरफेस जिसको घेर पाया है उसी के थ्रू फील्ड निकलेगा ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब यहाँ पर तो गॉसियन सरफेस ऊपर नीचे तो ढका नहीं पाया, तो यहाँ कैसे निकल जाएगा फील्ड, तुम समझ रही हो दोस्त? हाँ, अच्छा ये आर क्या है, व्हाट इज आर? ये गॉसियन सरफेस जो बनाए हैं उसका रेडियस सिलेंडर जो है, तो यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा कि L इज द लेंथ ऑफ, यहाँ पर ये व्हाट इज L, लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस, और ये कैपिटल R क्या है, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो उस बात को भी हम यहाँ लिखेंगे। देखो तो ये पढ़ो तो क्या लिखा है, बाई सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम। मतलब बोल रहा है कि अगर यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E, और सिमेट्रिकली दोनों तरफ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड, यूनिफॉर्मली और रेडियली। अच्छा अगर यहाँ पर हम माइनस माइनस चार्ज लेते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली इनवर्ट्स, है कि नहीं। रेडियल का मतलब होता है स्ट्रेट, एकदम ऐसे सीधा 90 डिग्री है, और आउटवर्ड का मतलब तो बाहर जा रहा है, पॉजिटिव लिए हैं, तो माइनस लेते तो क्या होता है, इनवर्ट होता। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, S1 S2 एंड S3 आर द सरफेस एरिया। यहाँ का इस वाले का सरफेस एरिया क्या है, S3 लिए हैं, ये बीच वाले का क्या लिए हैं, अच्छा ये कैसा सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये जो तुमको दिख रहा है तुम बताना ये वाला जो तुमको दिख रहा है नीचे वाला, ये एरिया किसके बराबर होगा, ऊपर वाले के बराबर होगा, ठीक होगा, लेकिन है कितना ये। जैसे अगर हम तुमसे पूछें S3 कितना होगा तो क्या बोलोगी, पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये एक सर्कल बन रहा है ना, और ऊपर में भी सर्कल बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है,
कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सर, ये सिलेंडर का बताओ। हाँ, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2πrl। तो ये तीनों एरिया क्या होगा, अलग अलग होगा? नहीं 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 नहीं, ये दोनों सेम होगा और ये वाला अलग होगा बीच वाला, क्योंकि बीच वाला कर्व्ड है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब डेरिवेशन में आगे प्रोसीड करते हैं। छापो इसको जब तक। यहाँ पर ये ds1 ds2 ds3 आर एरिया वेक्टर्स है ना। ds1 यहाँ पर का हुआ, देखो एक चीज़ पे ध्यान देना, ये जो s1 है ये तो पूरा है ना, ये पूरा सरफेस एरिया s1 है, लेकिन हमको काम है किसका, सिर्फ छोटा सा का। अच्छा, एरिया वेक्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो एरिया वेक्टर इससे ऐसे बाहर निकलेगा। तुम लोग को ये सब, अच्छा ये सब कहाँ बताया गया बताओगी हमको? ये सब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पढ़ा रहे थे उसी वक्त बताया गया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ा रहे थे तो न्यूमेरिकल करवाए थे इसके ऊपर, तो उसी से वक्त बताया गया था कि अगर कोई सिलेंडर हो तो उससे एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा और एक ऐसे निकलेगा, इधर भी निकाल सकती हो। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे निकला है और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इस जगह पे काट रहे हैं, पूरा का जरूरत नहीं है, खाली यहीं का काट रहे हैं। तो इसलिए क्या लिख रहे हैं इसको, ds1 मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, और उसको क्योंकि ऐसे डायरेक्शन ऐसे बता रहे हैं इसलिए क्या लगा रहे हैं वहाँ पर वेक्टर, और एरिया वेक्टर रेडियली बाहर निकलता है ना, इसलिए से बाहर निकाले हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम काटें, यहाँ पर चलो काट लेते हैं एक छोटा सा और, तो ग्रीन से दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर काटे छोटा सा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बताओ, इस तरफ होगा, और इसको क्या लिखोगी ds2 और यहाँ क्या लगाओगी वेक्टर। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक काट लो छोटा सा, और इसमें क्या लिखोगी इसको ds3 वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे देखो, ये सबसे जरूरी बात भाई, पूरा डेरिवेशन में सबसे जरूरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर है, सबसे जरूरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर है ये बताओ। अब सारा बात छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर है तुम बताओ। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बोलो, अवे, किधर अवे मतलब, हाँ इधर, हमेशा ऐसे होगा ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर से क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लस 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 है, मतलब चार्ज यहां पर है तो हमेशा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे देखें, हाँ ललका पेन, यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90। अगर यहां पर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लियर कट ऐसे दिख भी रहा है, देखो ये इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, तो इस जगह पे एंगल कितना होगा, यहां पर तो 90 हुआ, इस जगह पे एंगल कितना होगा दोस्त, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही और जो सरफेस एरिया वेक्टर काटे वो भी इधर ही। तो इस केस में यहां पर थीटा कितना होगा 0। तुम यहां भी देख सकती हो, अरे यहां पर अगर तुम काटोगी क्या चीज, देखो ये जो ds2 वेक्टर काटे हैं ये ऐसे होगा यहां पर ds2 वेक्टर, और यहां पर भी थीटा देखती हो तो क्या होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और ds2 भी इधर। क्लियर कि नहीं है बताओ। हाँ, यहां पर देखो तो जरा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा ना, क्योंकि प्लस से दूर, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा 90 ही बनेगा। देखो एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। क्लियर है, तो दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर, और ये जो बीच वाला है उसके क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। पैरेलल मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पैरेलल, पैरेलल टू व्हाट एरिया वेक्टर, और यहां पर परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, और यहां पर भी क्या हो रहा है परपेंडिकुलर टू। तो वही बात यहां लिखना होगा कि अच्छा इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों जगह का ई सही लिखे हैं हम, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई, यहां का भी ई, यहां का भी ई सही लिखे हैं। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस वायर की वजह से बन रहा है, और वायर में जो चार्ज है वो कैसा है, तो हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। तो तुम बोलोगे सर सरफेस एरिया S1 S2 S3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो ये जो सरफेस एरिया है और ये जो सरफेस एरिया है वो अलग अलग है ना, है कि नहीं बताओ। ये वाला कर्व्ड है और ये तो गोलू सा है। क्लियर है। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पर गॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी S1, और दोनों में क्या लगाएंगे प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी S2, और यहाँ क्या लगाएंगे वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन, और कैसा इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि तभी ना क्योंकि लगाएंगे गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस पे। तो ये हुआ, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये पहला इक्वेशन आया। अब बस इसको आगे सॉल्व करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, फाई नेट, इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे इसको खोल के बताओ तुम दोस्त, रितु क्या लिखेंगे खोल के, ये वाले को, इधर इस वाले को बोलो, अरे बोलेगी आज।
ई डी एस वन कॉस थीटा ना, डॉट क्यों बोल रही हो फिर? जब यहां पर कॉस थीटा आ गया तो डॉट हटा देना है ना, ये तो बहुत बार बताया गया है ना, है? और कॉस थीटा यहां कितना डालोगी, S1 का बात कर रही हो ना, तो S1 और E के बीच में एंगल कितना है, तो यहां पर थीटा कितना होगा 90 प्लस यहां पर EDS2 और कॉस 0 डिग्री, बिल्कुल सही। और फिर वो वाले में कॉस 90 डिग्री। देखो एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे वो लोग अभी एब्सेंट की ना, तो वो लोग ऐसा थोड़ी ये वीडियो देखेगी, सवाल ही नहीं बनता, वो लोग तो एग्जाम को तैयारी करेगी ना, तो ये वीडियो भी नहीं देख पाएगी। फिर ये वीडियो नहीं देखेगी तो कम से कम को लगता है कि फिर जब तक एग्जाम ये सब का कुछ का नहीं होगा तब तक वो लोग नहीं देखेगी। हो सकता, हाँ ये चीज़ हो सकता है, ये टॉपिक ये जो लास्ट में जो पढ़ा रहे हैं छूट ही जाएगा कम्प्लीटली, समझी? तो कुछ नहीं, आगे देखो यहाँ से जब नेट फ्लक्स निकालेंगे हम लोग जब देखेगी वीडियो तो ये जरूर देखेगी जो हम बोल रहे हैं अभी ये जरूर देखेगी। तो यहाँ पर cos 90 कितना हुआ, तो ये मर गया डायरेक्ट, तुम लोग ऐसे मत करना ऐसे मत करना, cos 90 यहाँ भी, ये भी मरा, बचा cos 0 वाला, तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन EDS2, ऐसे लिखेंगे क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया, बचाइए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, मतलब हर जगह के पे अलग अलग है कि सेम है, सेम है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं ना इसको, हाँ, तो यहाँ से E बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा DS2। अब ये बहुत बार बताया है ना, तुम बताना दोस्त, DS2 का इंटीग्रेशन कितना होगा S, हाँ DS का S होता है, तो यहाँ बस S2 लिखा हुआ है, तो DS2 का क्या होगा S2 होगा, तो ES2 बचेगा। अब ये S2 लिखने फालतू है, S भी लिख के कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, सच बता रहे हैं, S भी लिख के कर सकती हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आ गया आंसर फाइनल। ये किसको हम लोग सॉल्व किए, इक्वेशन 1 को, तो ये देखो नेट फ्लक्स कितना आया ES2, यानी कि जो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स वो किसके वजह से बनेगा, किसके वजह से बनेगा, सेकंड वाले सरफेस। कोई ऐसे अंदाजा से बता सकता है कि भैया यहाँ तो 90 तो जीरो ही होगा, यहाँ भी जीरो ही होगा, बचा सिर्फ बीच वाला, क्या बाकी मामला खत्म है कि नहीं, बताओ। हाँ, तो अब ये S2 का वैल्यू हमको रीतू बताएगी, बोलो S2 कितना डालेंगे रीतू, बताओ। हाँ S2 मतलब है क्या, नाम बताओ तो उसका, S2 का नाम, हाँ वेरी गुड, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होगा बताओ, कितना होगा 2 पाई r, कितना, हाँ, और r वहां पर क्या होगा, कैपिटल की स्मॉल, देख के बताओ, कैपिटल। ये तो भाई रेडियस किसका लोगी, सिलेंडर का, तो क्या लोगी 2 पाई r l है ना, और l ये वाला लोगी स्मॉल l। तो तुम जो डेरिवेशंस में लेके चलियो उस पर जरूर ध्यान देना। एक स्टूडेंट था वो सब सही किया था, बट यहाँ पर कैपिटल l ले लिया था, फिर स्मॉल r कर दिया, उसका पूरा डेरिवेशन काट दिया, फिर बोला सर आप तो यही करवाए थे, देखिए हम यही किए हैं, देखिए ये मेरे टेस्ट पेपर है। तो बोले भाई तुम वहाँ पर गलती किया है ना। तो वही चीज़ है कि डेरिवेशन में जो लिया है, जो कोई मतलब अच्छा जो टीचर हुआ वो काट देगा वैसे करोगी तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो लिखो। सानिया फिर मैथ्स चालू करेगी क्या, मैथ्स पढ़ाइए। आइए आज हम हमको सिखाएंगे कि पाई का मतलब क्या होता है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, उसके बाद लाइटें चल जाएगा फिर घर में लाइट ही चल जाएगा। हैं, ओ इन्वर्टर है, ओ तो बड़ा आदमी बड़ा आदमी है। देखो यहाँ से आगे अब हम एक काम करते हैं कि देखो भाई गॉस थ्योरम, अच्छा एक बात बताओ जरा, एक बात एकदम सच सच सोच के बताना, फाइन देखते कौन बता पाता है। इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड, बताओ इसमें गॉस थ्योरम कौन सा है, बताओ जरा। पता है इसको ना, हम इक्वेशन 1 इसमें इसको माने हैं क्या, देखो तो कहीं पर, मतलब ये कहीं पर लिखे हैं, पूरा डेरिवेशन नहीं लिखे इसको कहीं। अच्छा इसको लिखना चाहिए था ऐसे, नहीं कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं। इसमें इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ऐसे लिखना होगा, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स व्हाट, इक्वेशन 3 इज गॉस थ्योरम, खत्म बात, गॉस थ्योरम। तो हम लोग गॉस थ्योरम का कौन सा पार्ट सॉल्व किए हैं बताओ तो जरा, ये इंटीग्रेशन वाला, ये भी तो गॉस थ्योरम है। हाँ अच्छा, हम लोग फाइनेट जो इसके थ्रू सॉल्व किए वो कितना आया बाबू, EDS2 है ना, ES2 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनेट जो इक्वेशन इससे आया वो आया ES2। तो ES2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 3 इज गॉस थ्योरम, ठीक है। ES2 को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू S2, यानी कि ये वाला सरफेस एरिया
कितना होगा 2 पाई कैपिटल आर एल। और ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, अच्छा यहां से फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड, मतलब क्यू बाई क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट लिख दे सिंपल, इनसाइड हटा दिए, इनसाइड ये बताने के लिए कि चार्ज, अरे अंदर नहीं है चार्ज, अंदर ही है ना। हाँ, अब जरा ये बताओ कि ये जो चार्ज है, देखना अभी हम थोड़ा देर पहले तुमको बताए थे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम यहां से क्यू निकालेंगे, क्यू 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 निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल। तो इस क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल। समझ में आया, यही बहुत लोग भूल जाता है बाद में, तो इसको खोपचे में लिख लो साइड में, यहां पर ऐसे लिखना, सिंस इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, सिंस क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल अपॉन नीचे में क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो, ये फाई नेट का एक और वैल्यू आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। और ये जो, इसको 4 मत मानो, वेट 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 वेट, ये जो निकाली उसको 4 मान लो, और ये जो निकाली उसको 5 मान लो। उसके बाद लिख लो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, वही तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा, कंपेयरिंग 4 एंड 5। ये जरूर से लिखना, ये वाला साइड में। फोर एंड 5 को कंपेयर करके, नीचे वाला तो मिटा दे रहे हम। तो लिखिए कंपेयरिंग 4 एंड 5, कंपेयरिंग 4 एंड 5 वी गेट, 4 और 5 को कंपेयर करके हमें ये मिल, डायग्राम बना लियो पूरा। चलो हम उड़ा दे रहे हैं डायग्राम अब, चलो आगे देखो। हाँ, डेरिवेशंस कंपेयरिंग 4 एंड 5 वी गेट, देखो फोर्थ ये वाला है, ये दिस इज फोर्थ इक्वेशन एंड दिस इज फिफ्थ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आया है। जब से ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये जो फोर्थ इक्वेशन हम लाए हैं वो इस इंटीग्रल को सॉल्व करके लाए हैं। अच्छा एक और जोरदार बात, अगर तुम जो नोट्स एकदम जो बोल रहे हैं ना, अभी तुम मेरे पूछ एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं, नोट्स इज 100% सफिशिएंट। नोट्स में कुछ भी ऐसा तुमको नहीं मिलेगा जो कमी तुमको नया पता चलेगा, ये तो सर बता ही नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता है। ये इलेक्ट्रिक, ये जो इंटीग्रेशन था तुमको बहुत पहले बताया गया था, ये इंटीग्रेशन से हम लोग कभी भी नहीं सॉल्व करते हैं, हम लोग हमेशा इसको यूज करते थे। तो तुम बोलोगे सर इस बार क्यों यूज कर पाए इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अगर वेरिएबल होता तब तो फिर माथा फूट जाता, होता ही नहीं, होता हो जाता लेकिन बहुत खतरनाक लेबर हो जाता है ना। एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करवाए थे एक प्रॉपर्टीज में, एक सरफेस था, उसके अगल बगल अमीबा था, उसमें अलग अलग था ना इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट का। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, जो तुम जो भी डेरिवेशन अभी करोगी सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि तुम जो गॉसियन सरफेस बनाओगी वो एक शेप होगा ना उसका, या तो सिलेंडर होगा, नहीं पहले हम लोग जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसका यूज करके क्या निकाल लिए बोलो, इसका यूज करके हम लोग इसको निकालें, ई एस वाला जो मामला है वो निकालें। इसका यूज करके भी, इसका यूज करके हम लोग क्या बता सके, इसका यूज करके ये बता सकें कि ये चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। तो दोनों पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर दोनों को इक्वल करना है। कर सकती हो ना इक्वल, क्यों इक्वल, देखो क्योंकि बराबर है दोनों, समझ रही हो नहीं समझ रही हो। हाँ, तो हम क्या किए, ये जो आया, ये जो फ्लक्स आया बाबू, ये किसको सॉल्व करके आया, ये वाले को। ये जो यहां पर जो फ्लक्स लिखा है ये वाला, यहां पर ये वाला, ये फ्लक्स कहां से आया, इस वाले को सॉल्व करके। और दोनों आपस में क्या है, ऋतु तुमको नहीं आ रहा समझ में, आ गया। तो दोनों इक्वल है तो वही लिखे, देखो कंपेयरिंग 4 एंड 5 वी गेट, कंपेयरिंग 4 एंड मतलब कि ये जो फोर्थ इक्वेशन लाए दोनों इसी इक्वेशन से लाए ना सॉल्व करके, गॉस थ्योरम से ही लाए, है कि नहीं। तो क्या मिल जाएगा यहां से, लैम्डा बाई एल। अच्छा एक और चीज हम बोल दे रहे हैं थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में, ये भी नेट फ्लक्स के बराबर और ये जो लाए हैं वो भी नेट फ्लक्स के बराबर, इसलिए दोनों क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। तो हम लिखा सकते हैं लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, ये वाले को, इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब ये एल से एल क्या होगा, कैंसल आउट होगा, तो क्या मिल जाएगा यहां से, लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 पाई आर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और इधर क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज इन्फाइनाइटली लॉन्ग, है ना, सही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर विच इज इन्फाइनाइटली लॉन्ग, है कि नहीं, ऐसे ही रटना तुम लोग बैठ के।
तो ये कैसे मालूम चल रहा है, यहाँ पर क्या ऐसा हमको दिख गया कि हम ये पता कर पा रहे हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अच्छा, वायर में जो वायर जो हम बना रहे हैं, उस वायर में ना हम शायद हो सकता है गलती बोल दिए हो, यहाँ पर सिर्फ चार्ज है, पूरे में है ना, सब तरफ से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चारों तरफ से उससे निकल रहा है, ये बात पे थोड़ा ध्यान देना। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस प्लेन शीट का, इस वाले शीट का बात करेंगे, तो यहाँ सामने में चार्ज होगा और कहाँ होगा, पीछे में चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा और ऐसे निकलेगा, आगे पीछे निकलेगा। लेकिन इस वायर में, ये जैसे ये मान लो ये पतला वायर है, तो इसमें चारों तरफ से ऐसे फील्ड निकलेगा ना, ऐसे करके मैं ऐसे ये फैल के निकलेगा फील्ड। समझ रही, इमेजिन कर रही हो, जैसे पॉइंट चार्ज से निकलता है चारों तरफ से, दिखाई भी ना बहुत बार लाके, तो ठीक वैसे इसे कांटा कांटा सब तरफ से निकलेगा, एकदम खतरनाक। अच्छा, ये लैम्डा से हमको क्या मालूम चल रहा है, लीनियर चार्ज। लैम्डा से भी मालूम चल रहा है ना, लीनियर चार्ज मतलब वायर पे चार्ज होगा, है कि नहीं बताओ। सिग्मा रहता तो क्या हो जाता फिर, वो मतलब प्लेन शीट आ जाता। और अगर रो रहता, रो ऐसे रो, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होता है, स्फेयर में, तब स्फेयर वाला मामला हो जाता है। तो यहां पर ये आर किसका रेडियस है, हाँ, गॉसियन सरफेस का, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा, अगर इस आर को हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट जाएगा। और सही बात है, ये सही बात है, तुमको तो समझ ही नहीं आ रहा हो कैसे सही है, बता रहे भी। देखो देखो, ये वायर है, ऐसे वायर था, प्लस 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 था। अब यहां पर हम लोग ऐसे बगल में क्या बनाए थे इसके, सिलेंडर, और यही क्या था, गॉसियन सरफेस, और इसका रेडियस हम मान लो ले लेते हैं अभी आर, ठीक। अब इसी गॉसियन सरफेस को हम इतना बड़ा ले लेते हैं। अब जरा ये बताओ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है इस पॉइंट पे, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बन कहां से रहा है तुम बताओ, यहां पर से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, अरे क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है, तो यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे भाई, यहां ये वाले सिलेंडर का तो रेडियस कुछ और होगा ना, समझी, समझ रही नहीं समझ रही हो, हाँ हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूला को तुम मत यूज करना यहाँ, क्योंकि ये एक्सटेंडेड चार्ज है ना, बड़ा वाला चार्ज है। क्यों चार्ज है क्या यहाँ पर, नहीं है ना, हाँ, तो इसको यूज मत कर लेना भाई, इसीलिए तो ये बनाया गया दोस्त। के क्यू बाई आर स्क्वायर से नहीं डिसाइड करना है। अब जब भी बोलेंगे एक वायर के बारे, तो वायर में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। और अगर पॉइंट चार्ज रहेगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन जब वायर रहेगा तो लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, यानी कि वायर का। अच्छा, इस लैम्डा को अगर हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और लैम्डा बढ़ाने का मतलब तुम हमको बताओगी, लैम्डा बढ़ाने का मतलब बताओगी क्या होता है, चार्ज बढ़ा देना। लैम्डा का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका हर लेंथ में चार्ज को प्लस 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 ढेर सारा एक जगह भर देना, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। लेकिन इस गॉसियन सरफेस को ज्यादा दूर बनाओगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा ना, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस का रेडियस से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक वायर, एक एक्सटेंडेड वायर के, एक्सटेंडेड वायर क्योंकि इनफिनिटली लॉन्ग है, एक एक्सटेंडेड वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि चार्ज कितना ज्यादा है एक जगह पे, और दूसरा क्या, इसके अगल बगल जो गॉसियन सरफेस है वो कितना बड़ा है। क्लियर है कि नहीं बताओ, है ठीक, छापो इसको। देखिए एनसीईआरटी के इस लाइन में यहां पर लिखा हुआ है, at the cylindrical part of surface E electric field is normal to the surface at every point and its magnitude is constant since it depends only on R। मतलब ये सिलेंडर का जो रेडियस है सिर्फ उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो जितना बड़ा सिलेंडर होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सही है ऐसा बोलना, हाँ। सिलेंडर बड़ा होगा तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा ना, देखो वही बात लिखा है यहाँ पर, देखो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन आर। लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं कि लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और ये सिलेंडर का लेंथ तो फिक्स है, और ये जो चार्ज इसमें है वो यूनिफॉर्म है ना, हर जगह सेम है चार्ज, तो ना हम चार्ज को बढ़ाएंगे ना हम एल को बढ़ाएंगे, तो लैम्डा तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ कौन, आर, यानी कि सिलेंडर का रेडियस। तो रेडियस को हम चौड़ा और छोटा कर सकते हैं सिलेंडर का, नहीं समझी क्या बोले हम। तो इसलिए ऐसा किताब में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ
रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम रेडियस को हर जगह कैपिटल आर लिए हैं ना, तो हम कैपिटल आर ही लिखते हैं यहाँ पर। तुम स्मॉलर भी लिख सकती हो अगर यहाँ स्मॉलर लोगी तब, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली है उसके। क्लियर है ना। नेक्स्ट डेरिवेशन।